हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी एक्सचेंज निफ्टी 5% डाउन चल रहा है। आज तो मार्केट में ऑफ था, तो इसलिए मार्केट खुली नहीं है। तो ये मे भी, अगर ये मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है, ईरान और यूएसए की वॉर में कोई समझौता नहीं होता है, तो फिर ये मार्केट और भी नीचे जा सकती है। तो निफ्टी का जो एक मेजर सपोर्ट था 24,400 से 24,600 वाली रेंज, तो इस हिसाब से ये दिख रहा है कि ये इसके नीचे भी खुलेगी। कल ही वीडियो में डिस्कस करा था, अगर ये जो बड़े लेवल होते हैं तो ये कैसे खुलेंगे, गैप डाउन होके ही तोड़े जाते हैं, या बड़े लेवल अपसाइड तोड़े जाते हैं तो गैप अप होके ही तोड़े जाते हैं। तो ये इस हिसाब से लग रहा है ये गैप डाउन होके ही खुलेगा, क्योंकि ये फ्यूचर के लेवल है। तो फ्यूचर में 150 पॉइंट प्लस का समझ लो अभी, क्योंकि अभी न्यू फ्यूचर स्टार्ट हुआ है। तो ये स्पॉट के मुकाबले ये 250 पॉइंट और 150 पॉइंट यहाँ से और नीचे दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, अब करना क्या है, तो एक बार देख लेते हैं किस किस वजह से इतना दिक्कत हो रही है। ये जो ईरान यूएसए इजराइल की वॉर चल रही है, जो इसमें ईरान का कहना है जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये इसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे वो ड्रोन से अटैक कर रहा है, और इसने ये चेतावनी दे दी है कि जो भी यहाँ पर शिप्स आएंगे उसमें जो ऑयल टैंकर के शिप होंगे, ये उसमें सब में अटैक करेगा ड्रोन के थ्रू। तो ये इसने वार्निंग दे रखी है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड का 20 से 30% जो सप्लाई है ऑयल की, क्रूड ऑयल की, तो वो यहाँ से है। तो इस वजह से क्या होगा, क्रूड के प्राइस बढ़ जाएंगे, और ये जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है $150 तक निकल सकते हैं। इंडिया अपना 50% जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो इस रेंज से आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान से नहीं। जो ये रास्ता है, ये पैसेज है मिडल ईस्ट से जो भी आ रहे हैं, जहाँ से भी इंडिया तेल की सप्लाई कर रहा है अपनी, ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है। अब यहाँ से आने में कितना टाइम लगता है, 5 से 10 दिन लगते हैं यहाँ से आने में। इसके साथ साथ अगर ये पूरा ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे, तो फिर ये इंडिया को ये सप्लाई हमें रशिया से लेनी पड़ेगी। जापान का है 254 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, कोई भी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन पे, तो ये 254 दिन तक ये अपना तेल चला सकते हैं। पर जो इंडिया का है, इंडिया का वो है 74 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व। स्ट्रेटेजिक रिजर्व हो गया मतलब जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है या जो भी ऐसी चीज आती है, ठीक है, तो ये 74 दिन तक कर सकते हैं। और जो रशिया है, हम जो रशिया से तेल लेंगे, तो यहाँ से सप्लाई होने में हमें 20 से 30 दिन लगते हैं यहाँ से सप्लाई आने में। पर अगर हम रशिया से सप्लाई लेंगे तो मे बी ये ट्रम्प, ये लोग तो ना अभी वॉर में इंडल्ज है पूरा, तो ये मे बी टैरिफ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इंडिया पे 25% टैरिफ लग रहा है। जो डील हुई थी, ठीक है, वो इंटरिम डील थी, वो भी, उसमें भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था, वो भी पोस्टपोन हो गई थी। 23 से 25 के बीच में होनी थी ना, और तो तब तक फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, तो ये पोस्टपोन हो गई थी डील। तो अभी इंडिया पे करंट में कितना लग रहा है, 25% लग रहा है। अब जैसे ही इंडिया ने रशिया से मना कर दिया था, तो 25% माइनस हो गया था, उससे पहले 50% लग रहा था। ठीक है, अब ये बढ़ के ना जाए आगे। ट्रम्प कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो ये वॉर को और ज्यादा एक्सकेलेट कर सकते हैं, और वहां से वो बैकआउट नहीं कर रहा है ईरान। ईरान भी कह रहा है कि हम भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। मेन वॉर ज्यादा एक्सकेलेट कब होगी, जब ईरान एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा ब्लॉक कर देता है, क्लोज कर देता है, जो कि कर चुका है, प्लस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएसए के, उसको अगर इसकी बैलिस्टिक मिसाइल हिट कर देती है, तो फिर ये वॉर और ज़्यादा, यूएसए और ज़्यादा इंडल्ज हो जाएगा इस वॉर में। इसी में क्या फ़र्क पड़ेगा एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का जो ये अभी मेन सपोर्ट था, ये रेंज थी, ठीक है, ये काफ़ी टाइम से इस रेंज के नीचे गया ही नहीं था ये निफ्टी, कम से कम ये मई से लेके, ठीक है, ये मार्च आ गया 26 का, तब से ये इस लेवल को तोड़ा ही नहीं। तो ये अब जो ये इतना बड़ा लेवल टूटेगा, तो ये दिख रहा, जिस हिसाब से दिख रहा है, ये गैप डाउन होके ही टूटेगा। ठीक है, ये गैप डाउन ही होगा जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है। ये वॉर और ज़्यादा लंबी चलेगी तो निफ्टी में यहाँ के लेवल भी आ सकते हैं। इस 800 का रॉक बॉटम सपोर्ट है, ये पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। पर जब भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, ये कुछ सपोर्ट, कुछ रेजिस्टेंस, कुछ काम नहीं आते, तो ये पैनिक में बॉटम बन सकता है यहाँ पे। अब देखते हैं कितने महीने वॉर चलती है, ये हफ्ते वॉर चलती है या मंथ वॉर चलती है, क्योंकि ना जब ये मंथ तक चलेगी ना, तो तब तक ना हर कोई देश अपना ना कुछ अरेंजमेंट कर लेगा। ठीक है, तो मंथ में, एक मंथ में जो पैनिक के थ्रू बॉटम बनना होगा वो बन जाएगा। हम भी जो अपनी स्ट्रेटेजिक सप्लाई कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, वो हम रशिया में शिफ्ट कर देंगे, तो जो बॉटम बनेगा वो मंथ तक बन जाएगा। तो जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी, तो वहाँ पे भी क्या बॉटम था, ये था बॉटम मिड ऑफ मार्च में, या यहाँ पे अप्रैल में जैसे ही आएगा, तो आप बाय करने के लिए तैयार रहना है यहाँ पे, अगर इतना लेवल आ जाता है तो। ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद एक सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, वो है अपना 23,800,
23,300, ठीक है, 22,800, ये सारे सपोर्ट लेवल, मतलब ये मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ कहीं से जब भी मार्केट रिवर्स होगी इन लेवल से रिवर्स हो सकती है, ठीक है। आज तो मार्केट ऑफ है, अब देख लेते हैं कल के लेवल क्या आ रहे हैं। अब देखो कल ना जैसी मार्केट गिरेगी तो ये लेवल सबसे पहले टूटेगा, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, अगर जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है तो ये सबसे पहला लेवल है 24,200 का। पैनिक में थोड़ा और नीचे चले जाएगी अगर मार्केट, पैनिक आएगा, क्योंकि ना इसको आप कितना भी कुछ कर लो, पैनिक है। जब एल्गो के सौदे लगने स्टार्ट होते हैं ना तो शॉर्ट 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 करके वो ट्रिगर होते रहते हैं, तो ये ऐसे ट्रिगर होता रहेगा। और अभी के लिए रेजिस्टेंस क्या है, 24,800 का रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है। तो जैसे ये जो राउंड लेवल है, अब रिवर्सल के लिए या अगेंस्ट द मार्केट जब ट्रेड करेंगे तो जो उसके जो बड़े लेवल है 24,200, 24,300, 23,800, मतलब एक बार यहाँ पे बाउंस मार्केट आएगी दिन के लेवल पे तो यहाँ से बाउंस कर सकती है। जैसे कल का जो लेवल था 24,600 का था, जैसे वहाँ पे मार्केट आई एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, ठीक है। जो राउंड लेवल होते हैं तो यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो इंट्राडे में आए, वीकली बेसिस पे आए, पर दिखेगा तो इंट्राडे में ही वो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कल तो होली है पर मार्केट खुली है, तो अब देखते हैं। तो आप मंडे से ट्रेड करो सिंपल, ठीक है, वेट एंड वॉच करो मार्केट को, तब तक मार्केट जितने भी नेगेटिव न्यूज है ये एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही।